नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो 14 नवंबर को पेपर हुआ था उसकी शिफ्ट 1। ठीक है, और इसमें 45 सेट है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में। और बीच बीच में क्या करेंगे, 2 से 3 शिफ्ट ले लिया करेंगे साथ साथ में, तो उसको फिनिश जल्दी हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे ही 45 शिफ्ट कंप्लीट होंगी तो मैं साथ साथ बेस्ट क्वेश्चन इसमें निकालता चलूंगा, तो वो एक साथ उनका सोल्यूशन कर लेंगे। अब ऐसे क्या होता है, ऐसे मैं निकाल लेता हूँ बेस्ट क्वेश्चन, लेकिन देखने में कुछ सवाल सरल होते हैं लेकिन कैलकुलेटिव होते हैं, तो कैलकुलेशन का भी थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए आप लोगों की। कैलकुलेशन कैसे बढ़ाई जा अच्छी की जा सकती है, तो मैं उन क्वेश्चन को भी ले लूंगा। अगर मैं ऐसे छाटने पे लग गया तो फिर वो क्वेश्चन रह जाते हैं, क्योंकि देखने में तो आसान लगते हैं, बाद में कैलकुलेशन पता लगती है, तो उसको भी हम बाद में कर लेंगे। तो आप लोग इसको साथ साथ करते चलिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक महिला को निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 80% कम करने के लिए अपनी कार की चाल में कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, 80% कम करने का मतलब हो गया, यानी कि 20 चौकू 80, 20 पंजे 100, यानी कि 5 से 4 कम करने के लिए 1 बचेगा। अब ये क्या कम कर रहा है, टाइम कम कर रहा है, यानी कि स्पीड जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि 1 से 5 होगा। तो कितनी वृद्धि होगी, 4 की किस में, 1 में, गुणे में 100 कर दो, यानी कि आंसर क्या आ गया, 400%। अगला सवाल, 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। अब देखो, सबसे पहले 44, 22, 322, 321, ये नंबर आपको पता होना चाहिए। देखो, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30 हो गया, और ये हो जाएगा 31 से 40, ये हो गया 41 से 50। यानी कि ये जो नंबर शुरू हुए, ये 51 से शुरू हुआ है, ये 61 से शुरू हुआ है, ये 71 से शुरू हुआ है। यानी कि हमें टोटल कितने नंबर मिलने हैं, 3 2 5 2 7 नंबर मिलने हैं। अब यहाँ पर देखो, एक तो 53 आ जाएगा, 53 के अलावा देखो 54 होगा नहीं, यानी कि 57, 7 5 12 होता, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 59 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 2 नंबर मिल गए। यहाँ से अगर करेंगे तो ये 60 वाली लाइन में, यानी कि एक तो 61 मिल गया और एक 67 मिल जाएगा, बस। इसके अलावा देखो, यहाँ पर 3 नंबर मिल रहे हैं, और ये 71 से लेके और ये 80 के बीच में। यहाँ पर एक तो नंबर 79 हो गया, इसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। 71 एक हो गया था, ये भी चला गया, एक नंबर बचा था केवल 73। समझ में आ गई। तो हमारे पास नंबर केवल कौन से बचे हैं, 5 नंबर बचे हैं, ये वाले। अब कह रहा था इनके गुणनफल का इकाई अंक, यानी कि 3 गुणे में 9 गुणे में 1 गुणे में 7 गुणे में 3 हो गया। 7 3 21 1 आ गया, 1 आ गया, 9 3 27, 7 एकम 7, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आ गया, 7। तो ये नंबर याद रखो, नहीं तो क्या होता है, 51 से 60 के बीच ढूंढते रहते कितने नंबर है, तो यहाँ पर कंफर्म तो हो जाता है ना एटलीस्ट कि हाँ 2 नंबर रहे होंगे, नहीं तो क्या कोई तीसरा तो नहीं, कोई चौथा तो नहीं है, तो डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अगला सवाल, यदि एक बक्सा इतने की हानि पर इतने में बेचा गया तो प्रतिशत हानि बताइए। देखो, अब इतने में बेचा गया लेकिन इतने की हानि पर, यानी कि हम अगर लिखेंगे क्या, कॉस्ट प्राइस, तो इनको जोड़ देंगे, 5 बार 10 की 0, यहाँ पर 7 3 10, यानी कि ये हो गया 5000। समझ रहे हो ना भाई, कॉस्ट प्राइस लिखोगे तो ये सेलिंग प्राइस प्लस का लॉस तब आता है ना, तो वही चीज हमने डायरेक्ट की है, यानी कि 350 बटे में 5000 गुणे में 100। यहाँ पर इतना लिखना नहीं पड़ता, आपको डायरेक्ट 7% देखना चाहिए, 5 7 35, जिस भी ऑप्शन में 7 होगा वो आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है, यानी कि जो भी संख्याएं लिखी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। इसमें देखो 7 कॉमन है, हटा दो, इसमें 2 कॉमन हो गया, हटा दो, यहाँ से 7 2 9 1 10 हो गया, 6 5 11 1 12 हो गया, तो इसमें भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपको दिख रही होगी, ये 7 से करेंगे 7 3 21, 7 एकम 7, इधर करेंगे 7 9 63 और 7 3 21, यानी कि 7 दोनों में कॉमन हो गया, ये भी कैंसिल, तो एक ही ऑप्शन तो बचा है। तो इसी तरीके से इसको करना था। 600 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी और फिर भी 20 सेकंड से दौड़ जीत ली। यदि ए की चाल और बी की चाल का अनुपात इतना है तो बी की चाल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एक चीज देखो, ए और बी के अगर टाइम की बात करें, किसकी, टाइम की, अगर बी को टी टाइम लग रहा है, भाई 5 की बढ़त अड़त से कोई मतलब नहीं हमको, यानी कि बी को टी टाइम लग रहा है वो उसी में इंक्लूड है, लेकिन ए फिर भी 20 सेकंड से जीत गया, तो वो 20 सेकंड से ही नहीं जीता है, जो उसने बढ़त दी है उसको भी तो कवर किया है। यानी कि कुल मिलाकर अगर बी टी सेकंड में जाता है तो ए जाएगा 20 माइनस का 5, यानी कि टी माइनस का 25 सेकंड में। ये हमारा टाइम का रेशियो आ गया। अब हम अगर स्पीड का रेशियो लिखेंगे तो टी माइनस का 25 हो गया, तो टी अपॉन में टी माइनस का 25 बराबर में क्या हो गया, 2 बटे में 1,
यानी कि t बराबर में 2t और माइनस का 50 हो गया। तो इधर करेंगे तो t बराबर में क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब ये t आ गया 50, यानी कि 50 सेकंड आया। 50 सेकंड ये किसका आया, b का टाइम आया। किसका, b का टाइम आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 600 हती क्या डिस्टेंस अपॉन में 50, ये क्या आ जाएगी, ये स्पीड निकल के आ जाएगी। यही तो हमको निकालना था, यानी कि 12 पंजे 60, ये आगे 12 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ गई। अगर वो a के लिए कहता तो 50 माइनस 25 कर देते, तो हम वहां से उसकी स्पीड निकाल लेते। ठीक है, अगला सवाल। एबीसी एक के बाद एक के इस क्रम में कार्य करते हैं, उनमें से प्रत्येक अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं। एबीसी 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 ऐसे 3 चक्रों में कार्य करने के बाद ए और सी कार्य छोड़ देते हैं, बी अकेले शेष कार्य को पूरा करेगा। तो देखो ए बी सी 10 16 12 हो गया। इनका अगर एलसीएम देखो 16 और 12 का लेंगे तो 48 आ गया। अब यहाँ पर इसका 10 का 5 बचा हुआ, यानी कि टोटल एलसीएम ये आ जाएगा। तो इसकी इफिशियंसी 24, इसकी 15 हो गई, इसकी 20 हो गई। अब कह रहा था 3 चक्कर हुए ए बी सी के, यानी कि 24 प्लस का 15 प्लस का 20, यानी कि 20 20 40 और 44, 44 और 5 49 और 10 59 हो गए। 59 गुणे में 3, 3 ने 27 हासिल लगा दो, 3 पंजे 15 2 17, 177 काम हो चुका। टोटल काम था कितना, 5 अट्ठे 40, 5 को 20 और 4 24। अब 240 से 177 काम हमारा हो चुका है, तो 177 इसमें से माइनस कर देंगे। 10 से 7 गया 3 बच गया, 13 से 7 गया तो 6 बच गया। 63 काम अब किसको करना था, ए और सी तो चले गए हैं, बी को करना था। बी को करना था बटे में 15 कर दो, 3 पंजे 15 हो गया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 हो गया, 5 चौको 20, 1 बटे में 5। अगला सवाल, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इतना है, दोनों संख्याओं का अंतर इतना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर में फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर होता है। यानी कि अगर हम लिखें तो ये तो 48 दे दिया था, ये फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। अब हमें दिया गया था फर्स्ट नंबर माइनस का सेकंड नंबर बराबर में 13 दे दिया था। दोनों संख्याओं में अंतर कोई सा भी बड़ा हो सकता है, यहाँ पर अभी ये नहीं पता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन का सहारा ले लो बस। देखो इसका अगर गुणा करोगे तो 48 बनाएगा, नहीं बनाएगा। इसका करोगे ये बना देगा, ये नहीं बनाएगा, ये भी नहीं, तो आंसर। यानी कि हमें पूरा लिखना नहीं था। अगला सवाल, अब इसको देखो आरोही क्रम में लिखना था। आरोही क्रम मतलब हो गया छोटे से बड़े की ओर। तो x बराबर तो 5 है, y बराबर 8, सब में वैल्यू पुट करते हैं। तो पहले में 5 प्लस का 1 6 और 8 से 1 गया 7 हो गया। दूसरे में 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 16 से और 3 चला गया 13 हो गया। तीसरे में y प्लस 1 है, यानी कि 9 बटे में 2x, 5 दूनी 10, 10 से 1 गया तो 9 हो गया, 10 से 1 गया 9 हो गया। ठीक है ना, हाँ ठीक है। अब y प्लस 1 यानी कि 9 हो गया, 8 1 9, और 3x यानी कि 5 3 15, 15 में से 8 गया तो 7। अब एक चीज देखो, ये तो 1 से छोटे हैं, ये भी 1 से छोटा है, यानी कि यहाँ से करेंगे ये तो 1 आ गया, यहाँ से करेंगे तो ये 7 एकम 7 हो गया, बचा 2, 7 दूनी 14, 1.2 आ गया। यानी कि अगर देखो ये तो छोटे आ गए ना, ये तो छोटे आ गए, हमें छोटे से बड़ा लिखना था। ये दोनों तो पहले या दूसरे नंबर पे होते हैं, हमें नहीं पता कौन से नंबर पे हैं, लेकिन ये पता है कि ये यहाँ पर ही आएगा और ये 1.2, यानी कि लास्ट वाले दो की जो पोजीशन है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए जैसी क्वेश्चन में दी गई है। तो देखो इसमें भी सेम है, इसमें भी इसी तरीके से है, और कहीं तो नहीं बन रहा है, ये देख लो ये इसमें भी हो रहा है। यानी कि अभी तक हमें 2 ऑप्शन मिल चुके हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा कैंसिल आउट हो चुका है। तो 2 ऑप्शन मिले। अब हमें इनका भी चेक कर लेना था भाई। 6 बटे में 7 का मतलब हो गया 7 एकम 7 नहीं, पॉइंट लगाएंगे 0, और 7 अट्ठे 56 हो गया, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 13 सत्ते 91 हो गया भाई। 10 बटे में 13, पॉइंट लगाया 0, 13 सत्ते 91 हो गया, तो 0.7 यानी कि ये वाला पहले आ जाएगा, यानी कि सेकंड नंबर वाले पहले स्थान पर आएगा। तो हमारा आंसर हो गया ये। अब इसमें तो ये वाला फर्स्ट था, कैंसिल कर दो। ठीक है, अगला सवाल, 1500 की राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। बहुत आसान सवाल है, 5 15 15 15 225। इसमें PRT अपॉन 100 सिंपल फार्मूला लगाना था, ये तो आसान है। एक कक्षा में 50 छात्र हैं, 20 छात्रों के औसत अंक 70 है और शेष 30 छात्रों के औसत अंक 80 है। पूरी कक्षा के औसत अंक कितने हैं। भाई देखो 20 है, हमने रेशियो बना लिया, 2 का एवरेज 70 है और 3 का एवरेज 80। अब मान लो अगर डिविजन मेथड नहीं लगाना चाहते तो इतना आसान सवाल है, डायरेक्ट गुणा कर लो। 140 240 यानी कि 0 8 3 हो गया, बटे में 5 हो गया, 5 सत्ते 35, 5 छक्के 30, आंसर हो गया। भाई 5 ये आ गया, इनका गुणा किया, ये सब यहाँ पर बन गया।
ठीक है, जब भी नंबर आसान मिले एवरेज का तुरंत गुणा कर लो, क्योंकि ये हम बचपन से करते आए हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है। बाकी जब नंबर ज्यादा वैसे लगे तब डिवीजन मेथड लगा लो, यानी कि करना तो है, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखो कि हमें किस पे हमारा माइंड तेज काम कर रहा है उस पर वर्क करना है। ठीक है, अगला सवाल, एक 128/3 पाई आयतन वाला आइसक्रीम शंकु बनाया जाना है। आयतन वाला, ठीक है, जिसमें शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या की दोगुनी है, यानी कि त्रिज्या अगर आर है तो ऊंचाई कितनी होगी, 2r होगी। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई कितनी होगी, देखो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर में हो गया 128/3, और ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 3 से ये 3 कैंसिल, आर स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर, एच का मतलब हो गया 2r बराबर में हो गया 128, यानी कि 2 छक्के 12 2 चौकू 8, यानी कि आर बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। त्रिज्या की ऊंचाई चाहिए थे, पहली बात तो रेडियस कितनी हो गई 4, हाइट कितनी हो गई 8। अब त्रिज्या की ऊंचाई सॉरी, अब त्रिज्या की ऊंचाई ये तो 8 हो गया, ये 4 हो गया, इसमें अगर हम ट्रिपलेट लगा देंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, यानी कि 64 प्लस का 16 हो गया, तो इनको जोड़ देंगे यानी कि ये हमारा 80 आ जाएगा। ठीक है, तो आसान सवाल था। अगला सवाल करते हैं, एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4200 और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 का भुगतान करके उसकी चुकौती करने पर सहमत हुआ। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष थी तो उधार ली गई राशि बताइए। अब ये सवाल अच्छा, ये शायद 2020 में पूछा गया था एसएससी सीजीएल में। ठीक है, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि मैंने वो सारी शिफ्ट करवाई हुई थी और मैंने कॉपी में वो क्वेश्चन नोट भी किए थे उस टाइम पे, तो इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा ये याद है। बाकी यहां से देखो, इसमें दो कंडीशन दी गई थी। एक तो 5% का मतलब हो गया कि 1/20, यानी कि 20 से क्या हो रहा है, 21 हो रहा है, तो पहले साल के लिए 20 से 21 हो रहा है। ठीक है, दूसरे में 20 से 21 हो रहा है यहाँ पर भी, यानी कि इसका 21 बराबर में 4410 लिखा था, तो 21 दूनी 42, 21 एकम 21, 210 गुना, इसका भी 210 गुना अगर करेंगे तो 21 दूनी 42 हो गया, यानी कि यहाँ पर 4200 हो गया। लेकिन एक चीज बताओ, जो पहले साल में था वो कितना जमा किया था, उसने 4200 जमा किया था, यानी कि जो पहले साल के अंत में, और ये हमारा प्रिंसिपल आया किसका, दूसरे साल के स्टार्टिंग में, तो पहले साल के अंत में टोटल अमाउंट कितना बना, 8400 रुपया बना। ठीक है, पहले साल के अंत में टोटल अमाउंट हमारे हिसाब से 8400, लेकिन रेशियो जो हमने बनाया उसमें 21 हो गया, यानी कि इसी 21 का मान 8400 था, तो 20 बराबर हमको निकालना था, यानी कि 21 बराबर में 8400 और 20 बराबर हमको निकालना था। 21 चौक 84 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 8000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल है ये, अगर आप प्रैक्टिस में नहीं होगे तो करने में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, अगला सवाल, एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, उसका लाभ क्या होगा। डायरेक्ट फार्मूला, 35 और माइनस का 20 प्लस माइनस माइनस 35 गोड़े में 20/100, यानी कि 20 पंजे 100 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, इनका डिफरेंस हो गया 15, माइनस का 7 यानी कि 8%। ये वही सवाल है, मान लो कोई चीज है उस पर 20% की वृद्धि कर दे फिर 20% की कमी, तो ओवरऑल कितने परसेंट की कमी या फिर अधिक हुआ होगा। ठीक है, अगला सवाल, 15% की कमी के बाद अजय की आय इतनी है, उसकी मूल आय कितनी थी। भाई 15% की कमी के बाद है ना, तो ये डबल जीरो, यानी कि 85 का मान हमको दिया गया था, हमसे पूछा गया था मूल आय यानी कि 100 का मान निकालना। भाई 100 पहले था, 15 की कमी होगी 85, 85 का मान दिया गया था, तो 17 पना 85 हो गया, 17 एकम 17, 4 बच गया, 17 दूनी 34, 17 पना 85, डबल जीरो हो गया। इधर करेंगे तो 5 दूनी 10, 25, 25 कहीं लिखा है, आंसर लगा दो। अगला सवाल, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, व्यास इतना है, शंकु का आयतन कितना होगा। अब यहाँ पर दशमलव एक स्थान तक बोल दिया है, ठीक 2 स्थान तक, तो फिर आपको पूरा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर एल दे दिया था 5 और रेडियस आपको दे दी थी 4। अब आयतन निकालोगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी कि हमको एच निकालना पड़ेगा, तो 3 4 5 आपको पता है ना ट्रिपलेट, तो डायरेक्ट लिखेंगे 1/3 22/7, आर का मान 4 गुणे में 4 16, एच का मान 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। ओरल करेंगे ऐसे ही, 7 21 16 48, 48 समथिंग हमारा आंसर आना चाहिए आंसर। ठीक है, चलिए फिर ये शिफ्ट हमारी फर्स्ट थी 14 तारीख की। बाकी आपकी अगर कोई भी समस्या हो तो 9919293977 पर भेज सकते हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड, वो भी आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करेंगे या तो फिर @SINGH
सिंह सर, इस पर टेलीग्राम पे ये सर्च करेंगे, इस पर आप भेज सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और धीरे धीरे इसको कंप्लीट करते हैं। तो आप साथ बने रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।